नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो पीवी के ओरिजिनल ने आज ये टॉपिक उठाया है, ये मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वो ईटीएफ के माध्यम से सोना ले रहे हैं तो वो सस्ता है, क्योंकि जो लोकल सुनार है वो महंगा बेचता है और सस्ता खरीदता है। लेकिन ये एक भ्रांति है जो मैं आपको एक राष्ट्रीय ज्वेलरी संगठन एआईजेजेएफ के पदाधिकारी होने के नाते आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सपोज मान लीजिए आज आपने गोल्ड खरीदा। जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं तो आज की डेट में टीवी पे आपको रेट उपलब्ध है, ऐप्स में आपको रेट उपलब्ध है, तो कोई भी ज्वेलर आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करता। आपको प्योरिटी का, हॉलमार्क का अगर आप उसे सर्टिफिकेट मांगते हैं तो वो प्योरिटी का सर्टिफिकेट भी आपको देता है। और यदि आप 20 साल बाद उसको बेचने जाते हैं तो मात्र 500 रुपए के फर्क में या 1000 रुपए के फर्क में आपसे ले लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई मैं तो ईटीएफ में उसी रेट पे माल बेचूंगा, तो मुझे ईटीएफ में क्यों की जगह मैं इधर जाऊं। दोस्तों, ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.5% से लेके 0.6% होता है। डिपेंड करता है कौन सी एएमसी आपको साल का कितना चार्ज कर रही है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, हर साल आपके अकाउंट से आधा परसेंट यूनिट जो है वो कम हो जाते हैं। और आधा परसेंट यूनिट का मतलब हो गया कि अगर सपोज मान लीजिए मैंने 100 ग्राम सोने का ईटीएफ लिया हुआ है तो आधा ग्राम गोल्ड मेरा कम होता चला जा रहा है। और 20 साल की अगर मैं बात करूं तो 20 साल में ये 10 ग्राम हो जाता है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड जिसकी कीमत आज 1 लाख रुपए है, क्या वो ज्यादा है या 1000 रुपए जो आपका सुनार आपसे इसलिए ले रहा है क्योंकि वो उसको गलाना भी है, गला के उसको चेक कराना है, चेक करा के उसको वापस उसको एक नए शेप में देना है, या मान लीजिए बुलियन बार के रूप में उसको बनाना है या कॉइन के रूप में बनाना है। फिर से उसकी वो लागत लगने वाली है, जो स्टाफ लेके बैठा है उसको उसके भी खर्चे निकालने हैं। तो वो 1000 रुपए ज्यादा है या वो जो 20 साल में आपके लाख रुपए लग रहे हैं वो ज्यादा है, ये आपको तय करना है। नमस्कार, थैंक यू।